मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं मैथ का पेपर 18 फरवरी को होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम पहला क्वेश्चन लिख लिए हैं। आइए इसे आसानी से सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखना है क्या हमें? हल। सबसे पहले लिखना है हल। यदि लिखेंगे यदि संभव हो तो, संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। 2√3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या लिख लेंगे? एरो दे करके 2√3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। तो 2√3 बटे में कुछ नहीं तो 1, अब P/Q, तो √3 यानी रूट बुला के बाहर कर लेंगे, अलग कर लेंगे। P गुना में है तो भाग में चल जाएगा Q। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि लिख लेंगे बायां पक्ष √3 है जो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक ऐसे लिख लेना है। उसके बाद क्या लिखना है? तथा दायां पक्ष P/2Q एक परिमेय संख्या है। 2Q एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इसीलिए बायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू दायां पक्ष। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह से हमें सोल्व करना है और इसी तरह से हमें सोल्व करना था पहला क्वेश्चन। सीधे करके 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले लिखना है यदि संभव हो तो, माना कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। 2√3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो 2√3 बट्टे में कुछ नहीं तो बस बराबर P/Q। √3 बराबर हो जाएगा P/2Q। बायां पक्ष ये है √3 जो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तथा दायां पक्ष P/2Q है, एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में परिमेय संख्या होता है। इसलिए बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष। ठीक है, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक सीधा हो गया। यानी लिख देंगे हम प्रूव्ड। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या 12,144 और 240 का लघुत्तम समवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो आइए इसे आसानी से सोल्व करते हैं। तो हमें लिखना है सबसे पहले हल। ठीक है, दिया हुआ है कि 12,144 और 240 इसे करना है। ठीक है, इतना लिख लेना है। उसके बाद हमें रफ कॉपी यानी पीछे जो रहता है पेजा उसको ऊपर लिख लेना है, या बगल में हम लिख लेते हैं यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, 6 दूना 12, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, 144 हो जाएगा।
2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1 में रखते। अब 240 का कर देंगे, 240 का, ठीक है। 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से कट जाएगा 15 में रहते, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। अब लिख लेंगे क्या, लिख लेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुना 1 2 है, तो 2 के 1 2, तो 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, या 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, गुना 3 के पावर 1, ठीक है। 144 का अभाज्य गुणनखंड, 144 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुना 3 के वो है 2, यानी 3 के पावर 2, ठीक है यहाँ तक। 240 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ये 240 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर कितना है, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 12,144 और 240 का LCM, क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समावर्तक, LCM हो जाएगा। तो सबसे घात में अधिकतम जो रहेगा उसको ले लेंगे, तो 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर कितना है 2, यहाँ ज्यादा है, 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 है, तो 1, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 9 गुना 5, तो 16 5 80 नमा 72, यानी 720 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसीलिए 12,144 और जैसे यहाँ पर लिखेंगे अतः करके, अतः 12,144 और 240 का LCM बराबर 720 हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से हमें सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन लिख लेते हैं। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर 135 और 225 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। तो आइए इससे सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखना है हल, दिया हुआ है कि हमारा क्या दिया हुआ है, 225 है जो 135 से बड़ा है, ठीक है, इतना से बड़ा है। अब नीचे लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो लिखना है A बराबर BQ प्लस R, जहां क्या है 0 से R बड़ा या बराबर होगा और R से बड़ा होगा हमारा B। A बराबर हो जाएगा 225, अब B बराबर हमारा हो जाएगा 135, ठीक है। तो इसे भाग दे लेंगे हम 225 में 135 से भाग देंगे, एक मरतबे 135, यानी 0 और 12 से 90, ठीक है। तो हमारा दिया है 225 बराबर B कितना है 135 गुना Q हमारा 1 प्लस R है हमारा जो 90 है, चूंकि R नॉट इक्वल टू 0 के बराबर अभी नहीं हुआ है, ठीक है। इसको फिर से हम भागा देंगे
35 में, ठीक है, एक मरतबे 90 जीरो यानी 5 और ये 4, ठीक है। अब यहाँ लिख लेंगे ए बराबर 135 कॉमा बी बराबर 90। तो 135 बराबर हो जाएगा, बी के मान है 90 अगुना 1 प्लस 45, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ उसके बाद लिख लेंगे ए बराबर 90 कॉमा बी बराबर हो जाएगा हमारा 45। इधर बना लेते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो 90 बराबर हो जाएगा, 90 बराबर डी का मान 45, इसको भाग दे लेंगे फिर से, 90 2 से 45 दूना 90 यानी 45, हमारा आर 0 आ गया, गुना 2 प्लस 0, ठीक है, क्योंकि आर बराबर हमारा आ गया 0। तो इक्वलिट विभाजन बिल्कुल है 135 और 225, आर बराबर हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो 200 कितना है 135 कॉमा 225 का मतलब HCF हो जाएगा हमारा 45, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। जो ये बचता है ये हमारा हो जाता है HCF। अतः लिख लेंगे, अतः 135 कॉमा 225 का HCF 45 हो जाएगा हमारा, यही हो। और सब हमें क्या है, एरो का सिंबल देते जाना है, जिसमें हमें लगे कि नहीं सोल्व किया हुआ है। हमारा चौथा प्रश्न दिया हुआ है, देख सकते हैं, द्विघात बहुपद 6y² माइनस 3 माइनस 7y के शून्यकों को ज्ञात करें। सबसे पहले लिख लेना है हल। दिया हुआ है कि जैसे हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद 6y² माइनस 3 माइनस 7y, या इसे ऐसे लिख सकते हैं 6y² माइनस 7y माइनस 3, ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। तो आइए सोल्व करते हैं, 6y² माइनस 7y माइनस का 3, फर्स्ट एंड लास्ट का गुना 6y² में 3 से गुना करेंगे तो 6 3 का 18, ठीक है। 18 में ऐसा किस से गुना करेंगे तो जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आ जाए और गुना करने पर हमारा 18 आ जाए, तो हमें हो जाएगा 6y², इसको तोड़ेंगे 9 और 2, 9 और 2 से हो जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा और 9 दूनी का 18 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 9y प्लस 2y माइनस का 3, गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, जोड़े घटाने पर माइनस का 7 आ जाएगा। तो ठीक है, आगे हम तोड़ लेते हैं। तो हम ले लेंगे कॉमा कौन 3y कॉमा ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा 2y माइनस का 3 और प्लस 1 कॉमा लेंगे तो 2y माइनस का 3 बच जाएगा। तो 3y लिख लेते हैं यहाँ, 3y प्लस का 1 इंटू 2y माइनस का 3 बराबर 0। जब लिख लेंगे यहाँ, जब 3y प्लस 1 बराबर 0 तो 3y बराबर माइनस का 1, तो y बराबर, इसलिए y बराबर हमारा हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा हमारा y का मान, ठीक है। जब फिर इस तरफ लिख लेंगे, जब 2y माइनस 3 बराबर 0 तो 2y बराबर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, इसलिए y बराबर हो जाएगा हमारा 3/2, यहाँ तक लिख लिए। अब इसे हम लिखना क्या, आंसर तो आ गया, इतना करके छोड़ना नहीं है, एक नंबर काट के लेगा। तो लिखना है अतः द्विघात बहुपद 6y² माइनस का 3 माइनस 7y के शून्यक होगा क्या, माइनस का 1/3 कॉमा 3y का 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से बनाएंगे तो हमारा पूरा मान मिल जाएगा।
और बराबर का सिंबल नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, बहुत आसान, बहुत मस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन। यदि p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 तथा क्यू एक्स बराबर x माइनस 9, तो p इंटू एक्स बटे क्यू इंटू एक्स का घात ज्ञात करें। तो ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हल दिया है कि क्या दिया हुआ है, p इंटू एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। अब और हमारा दिया हुआ है q इंटू एक्स बराबर हो जाएगा x माइनस का 9। ठीक है, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से हमारा क्या पूछ रहा है, p इंटू एक्स बटे q इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 बटे एक्स माइनस 9। तो भागा देकर देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 भागे एक्स माइनस 9, इतना में भागा देंगे एक्स से, एक्स में एक से एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है। प्लस माइनस का प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ही से ही खत्म हो जाएगा, 9x प्लस 81 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस और 9 से भागा देंगे तो हो जाएगा हमारा 9x प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस 9 81, ठीक है। माइनस इसे ही खत्म, यानी बच गया हमारा 0। तो हमारा भागा देकर आ गया x माइनस का 9। तो ये हमें थोड़े पूछा है, हमें पूछा है कि घात ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं तो पावर में 1 है, तो इसीलिए p इंटू एक्स का घात बराबर 1 होगा, क्योंकि x के पावर 1 है तो 1 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से हमें बना लेना है इस क्वेश्चन को। और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो 9 में से 18 जाएगा तो माइनस का 9, और 9 से 9 में भागा देते हैं, यानी माइनस मतलब 0, ठीक है। तो चलिए आगे, ये वीडियो आज यही पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, थैंक यू।